नहीं तो अवश्य सुझाव करा दो जब हम उसमें सुझाव दे सकें। नहीं तो आपने पूर्व आप अपने किसी भी पार्षद को बोलिए कि 1 नंबर से लेकर 15 नंबर तक प्रस्ताव पास कर लीजिए। देखो चर्चा की बात हो रही है न कि बहुमत की। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ऑपोजिट पंचशील A ब्लॉक अजमेर। शहर के बीचों बीच होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ 25+ स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी अंडर द सेम रूफ विद हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी। Admissions open from nursery to 10 97733 26213। सबसे प्रमुख तो वित्त वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान था। तो 35,44,63,60,000 का बजट प्रस्ताव जो है ये पारित किया गया है। इसके अलावा अन्य भी मिलाकर कुल 15 एजेंडे थे, इनमें सभी पे जो है बहुमत से प्रस्ताव सारे पास हुए हैं। इनमें मुख्य रूप से जो है वो ज़मीनों की नीलामी करके नगर पालिका के निगम बढ़ाना, सावित्री माता के पास में जो दुकानें हैं उनको नीलामी करके इनकम बढ़ाना, एकीकृत प्लान जो बनाया था यहाँ के मास्टर प्लान में संशोधन करके उसका अनुमोदन करना और डेवलपमेंट के लिए सरकार से पैसे की डिमांड करना। इसके अलावा पार्किंग स्थलों के डेवलपमेंट आदि विभिन्न प्रस्ताव जो है आज के बैठक में पारित करेंगे। नगर परिषद ये सदन के द्वारा प्रस्ताव लिया गया कि पुष्कर का जो है महत्व जो है उसको देखते हुए इसको नगर परिषद में क्रमोन्नत करवाया जाए, ताकि यहाँ पर बजट की उपलब्धता अधिक हो, ज़्यादा पदों का सृजन हो, तो यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी जो है उसमें और बेहतरीन ढंग से काम कर पाए और बजट की उपलब्धता से ज़्यादा विकास के कार्य यहाँ पर करवाए जा सके। आज किस चीज़ को लेकर बैठक आयोजित हुई और क्या क्या मुद्दों पर चर्चा की गई? ये सालाना बोर्ड बजट की मीटिंग थी और चर्चाएं कुछ नहीं है, लगभग 15 एजेंडे थे। इसके अंदर 15 प्रस्ताव रखे गए थे। उसमें लगभग 12-13 प्रस्ताव तो जनहित के ही थे। तो जनहित के मुद्दों पे तो मैं बात करता ही नहीं हूँ, जनता का काम होना चाहिए, मेरा तो ये इंटेंशन रहता है। और रही बात दूसरी, तो ये 815 खसरा नंबर की एक बात हुई थी, उसका अनुमोदन पहले भी हो चुका था। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इंटेंशन है निजी संस्थाओं को ज़मीन अलॉट करने के मामले को लेकर। तो ज़मीनें अलॉट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुष्कर में जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है पहले प्रायोरिटी में उसको रखा जाए और उसके बाद में निजी संस्थाओं का अलॉटमेंट है वो किया जाए। जैसे पुष्कर कॉलेज की 6.5 बीघा ज़मीन आज भी प्रस्तावित है, वो दी नहीं गई है। आगे भले इन्होंने लेटर भेज दिया है, लेकिन जिस प्रायोरिटी से दूसरी संस्थाओं का जो काम होता है उस प्रायोरिटी से इस संस्था का काम नहीं किया जा रहा। और मैंने ये बोला कि भाई जो बाहर से जनता आ रही है उसके बनिस्बत पुष्कर की जनता का ज़्यादा ख्याल रखा जाए उसके, क्योंकि उन्होंने हमको जीता के नगर पालिका में भेजा है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पुष्कर की जनता के लिए ढंग से अच्छा काम करें। तो यही मैंने बोला था। तो अब मैं बोर्ड का हिस्सा हूँ, तो बोर्ड के खिलाफ तो कोई कार्रवाई वाली बात है नहीं। तो जो जनता के हित की बातें हैं वो लगभग इस प्रस्ताव के अंदर शामिल की गई है। आपका परिचय? रवि बाबा पार्षद नगर पालिका। बोर्ड की बजट बैठक थी और बजट बैठक के अंदर करीबन लगभग 35 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित पास किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें पुष्कर के काफ़ी विकास के कार्य होंगे। रुके हुए कार्य भी जो रुके हुए हैं वो कार्य भी पूरे होंगे और विकास की ओर पुष्कर का बजट होगा। नगर परिषद को लेकर भी चर्चा हुई है। सभी पार्षदों की राय थी कि बजट नगर पालिका को क्रमोन्नत करके नगर परिषद किया जाए। नगर परिषद करने से पुष्कर क्षेत्र का विकास और अधिक होगा।